शशि दीदी ये लीजिए पैसे, राहुल ने पैसे शशि को सौंपते हुए कहा। पर राहुल, ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? नीता तो बोल रही थी कि इतनी बड़ी रकम है ही नहीं, अब कहाँ से आई? शशि ने पैसे गिनते हुए कहा। वो दीदी, मैंने नीता की एफडी तोड़ दी, आज आपको जरूरत थी, अब आपको घर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? पर भाई, नीता भाभी को पता चला तो? शशि ने पूछा। उसे बताएगा कौन? अगर पता भी चल गया तो क्या हुआ, उसके मायके वाले इसकी भरपाई कर देंगे, उसके हर चीज पर मेरा भी हक है, निकाल ली तो क्या आफत आ गई? थैंक यू भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, शशि ने राहुल से कहा। अब ये राज मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। कुछ दिन बाद नीता किसी काम से के सिलसिले में बैंक गई। उसके पैरों से जमीन निकल गई जब उसे पता चला कि उसके नाम की एफडी तुड़वा ली गई है। उसने राहुल को फोन किया और बैंक आने को कहा। राहुल पहले तो ना नुकुर करता रहा, फिर ज्यादा जोर देने पर बैंक आ गया। वहां उसने एफडी के पैसों की बात कबूली। नीता आग बबूला हुई घर पहुंची। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में गई। 2 दिन तक बिना कोई टॉपिक छेड़े वो अपने काम में मशगूल काम करती रही। अगले दिन राहुल घर आया और नीता से बोला, नीता, शाम को मेरे बॉस खाने पर घर आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना दो कि मेरी प्रमोशन फिक्स हो जाए। मैं तुम्हारी नौकरानी हूं क्या, जो तुम्हारे दोस्तों को खुश करती फिरूं? नीता ने तंज कसते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम? पागल वागल नहीं हो गई हो क्या? पत्नी हो मेरी, फर्ज है तुम्हारा कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, और पति की हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुना तो होगा तुमने? राहुल बोला। ये लाइन फिर से दोहराना राहुल, जो तुमने अभी कही। मुझे तो साफ साफ याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर तुम कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारी लगती हूँ कुछ? तुमने एफडी तोड़वाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कितने अरमानों से मैंने वो अपने बच्चों के लिए, कल को वो बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई के लिए पाई पाई जोड़कर इकट्ठे किए थे, और तुमने एक पल में जाया कर दिए। तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली? और दीदी को जरूरत थी तो दे दिए, इतना क्या मरे जा रही हो पैसों के लिए? राहुल ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। बस करो राहुल, अब एक शब्द और नहीं। दीदी की जरूरत तुम्हें नजर आ गई, और हमारी जरूरत का क्या? उनकी मदद के लिए तो और भी हैं, हमारी बारी में कौन आगे आएगा? ये राशि जो तुमने दी है उसका आधा भी तुम्हें वापस मिल जाए तो गनीमत समझना। राहुल, मैंने तुम्हें दीदी की मदद करने को मना नहीं किया, पर कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। पूरे नहीं तो आधे रुपए देने इनकार तो नहीं करती, पर यह तब होता अगर तुमने मुझे इस काबिल समझा होता तो। राहुल, मैंने तो पत्नी बनकर हर फर्ज निभाए और आगे भी निभाऊंगी, पर तुम कब पति बनकर मेरे साथ दोगे? जब पापा के ऑपरेशन के लिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी थी, तब तो तुमने साफ साफ ये कहकर इनकार कर दिया था कि रिश्तों में पैसे से खटास आ जाती है, तो आज क्यों ये चीज भूल गए? राहुल, तुमने सच ही कहा, पैसा रिश्ते की अहमियत भुलाता है, और आज ये सच हो गया। मैंने तो कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे हर सुख दुख में खड़ी रही, पर मेरी बारी में तुम कभी सामने नहीं आए। काश तुम समझ पाते कि एक पत्नी अपने अरमानों से घर सजाती है, संवारती है। औरत को पाई पाई बचाने की नसीहत देना तो बहुत आसान होता है, पर उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। पत्नी ना तो घर को नरक बनने में देर नहीं लगाती। ये कहकर नीता अपने कमरे में चली गई। अब राहुल से कुछ कहते हुए नहीं बना। उसने चुपचाप फोन उठाया और बॉस को बहाना बनाकर सोफे पर बैठ गया। आज उसने शांत रहने वाली नीता का एक नया ही रूप देखा था। ये रूप एक औरत की हक की लड़ाई के लिए था, जो चिंगारी बहुत देर से दबी पड़ी थी और अचानक आज उसे हवा मिलने से वो भड़क गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी हर एक घर में चलती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप क्या समझे, और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।